हमेशा एक भेदभाव की नीति अपनाती है, क्योंकि जब कभी हिंदुओं का कोई उत्सव आता है, उनका कोई त्यौहार आता है, तो तभी अरविंद केजरीवाल जी की 10 समस्याएं खड़ी हो जाती है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर दिवाली मनाओगे पटाखों के साथ तो पॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे ये बताइए, आपकी पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पे रोडें टूटी हुई है, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा? आपने आज आप देख लीजिए समय क्या हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूरे देश में, पूरी दुनिया में सनातन को मानने वाले सभी हिंदुओं ने दीपावली के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया, लेकिन इस पूरे त्योहार के बीच तनातनी राजनीतिक रही कि राजनीति लोग इस पूरे त्योहार के बीच पटाखे बैन को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए नजर आए। वहीं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया तो अरविंद केजरीवाल पर भी कई सनातनी हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और उनका ये भी आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं के त्योहारों को लेकर हर साल भेदभाव करते हुए नजर आते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 193 कौंडली से पार्षद हैं मुनेश डेढ़ा जी। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी की पार्षद हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। सीधा बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैम, कैसे देखती हैं एक सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुओं का, उसको लेकर जब अरविंद केजरीवाल पटाखों पर बैन लगाते हैं तो कुछ लोग अरविंद केजरीवाल पर, कुछ लोगों का गुस्सा फूटता है और कुछ लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का हर साल का यही ड्रामा है। जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उन त्योहारों पर किसी न किसी तरीके से बैन लगाने की कोशिश करते हैं, जो इस बार भी हुआ। दिल्ली में पटाखे बैन हो गए, लोगों में नाराज़गी नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने कि अरविंद केजरीवाल जो है हमेशा एक भेदभाव की नीति अपनाती है, क्योंकि जब कभी हिंदुओं का कोई उत्सव आता है, उनका कोई त्यौहार आता है, तो तभी अरविंद केजरीवाल जी की 10 समस्याएं खड़ी हो जाती है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर दिवाली मनाओगे पटाखों के साथ तो पॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे ये बताइए, आपकी पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पे रोडें टूटी हुई है, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा? आपने आज आप देख लीजिए समय क्या हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी। और अभी तक यमुना नदी की हालत क्या है? अभी हमारे कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, जो कि यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाने गए थे। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वो तो भगवान का बहुत शुक्र है, हिंदुस्तान की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे पाखंडी आदमियों को आप बढ़ावा नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के अंदर आप हिंदुओं के त्योहार को ही खत्म कर देते, क्योंकि आपकी जो परिपाटी हम देखते आ रहे हैं, इतने हर साल का आपका रोना होता है। कभी आपकी पंजाब में पराली जल रही है, धुआं ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, पटाखे से और पॉल्यूशन होगा, हम दिवाली पटाखों के साथ नहीं मनाएंगे। कभी आपके और नहीं कुछ ना कुछ अड़चने खड़ी हो जाती है। आप ये बताइए मुझे, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री किस लिए बने हैं? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री इसलिए बने हैं कि हिंदुओं के जितने भी त्यौहार हैं, उन त्योहारों को कहीं ना कहीं रोकने के जो आपके नए नए तरीके हैं, अड़ंगे जो आप अटकाते हैं, वो आपके अच्छी तरह सुनिश्चित चले। या मुनीष जी, आप भी लगातार वार्ड में जाती हैं और आप भी जनता से मिलती हैं, दिवाली के त्यौहार पर भी आप तमाम लोगों से मिली होंगी। क्या आपको लगता है कि जिस आरोप को अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया जा रहा है, कुछ नाराज़गी क्षेत्र में नज़र आई कि भाई पटाखे खुशी का त्यौहार, खुशी से बच्चों के लिए लोग लेकर आते थे, लेकिन अगर किसी पटाखे वाले ने किसी भी तरीके से कहीं से वो 2, 3, 5 हज़ार के पटाखे ले आया, बेचने की कोशिश की, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। कहीं ना कहीं सरकार का इतना दबाव केजरीवाल सरकार का रहा कि पटाखे लोगों को मिले ही नहीं, और इससे नाराज़गी इस बात की नज़र आई, जो आरोप लग रहा है कि सनातनी का त्यौहार, हिंदुओं के त्यौहार पर हर बार पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जो बच्चे बड़े खुश होते थे कि अब दिवाली का उत्सव आने वाला है और दिवाली का उत्सव मनाया ही पटाखों के साथ जाता है, आज वो बच्चे मायूस हैं। वो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पटाखे जलाने के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने पटाखे बंद कर दिए। जितने भी हिंदू भाई बंधु हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पटाखे मिले, ताकि हम अपनी दिवाली को एक खुशी के साथ एक अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सके। लेकिन ये जो केजरीवाल की रीति नीति, जो गलत रीति नीति है, उसने हिंदुओं की आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाया है।
कैसे देखती हैं? इधर अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगाया तो उधर तौकीर रजा जो एक लगातार अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, यूपी के रहने वाले हैं तौकीर रजा, उन्होंने ये कहा कि दिवाली पर खर्चा होता है, हालांकि ना उनका त्यौहार है ना वो इसको मनाते हैं, ये हिंदू सनातनी मानने वालों का त्यौहार है। लेकिन उनकी जब एंट्री होती है और वो जब ये कहते हैं कि दिवाली पर लोग बेवजह खर्चा करते हैं, पटाखे लाते हैं, इस तरीके का खर्चा नहीं करना चाहिए, पैसे इन्वेस्ट होते हैं, पैसों को बचाना चाहिए। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री उन पर उसका जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं कि तौकीर रजा साहब, इसी भारत के अंदर, इसी देश के अंदर आपका भी एक त्यौहार बनता है जिसको आप कुर्बानी के नाम से कहते हैं, और लाखों रुपए के, 10-10 लाख रुपए के, 5-5 लाख रुपए के, 2-2 लाख रुपए के बकरे आप खरीद कर लाते हैं और उनको निर्ममता के साथ उनकी कुर्बानी दे देते हैं। तब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते, तब तमाम विपक्षी दल क्यों नहीं बोलते, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी ईद हो या मुसलमानों का किसी भी तरह का कोई त्यौहार हो, कभी भी किसी पे कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं करा। जैसे अभी बता रहे हैं आप कि तौकीर जी ने कहा है कि पटाखे जलाने से पैसों की बर्बादी होती है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जब आप ईद के दिन बकरे, तब बर्बादी नहीं होती? आप 1-1, 1.5 लाख, 80-80 हज़ार रुपए के बकरे लेके आते, तब बर्बादी नहीं होती क्या? तब एक जो जीव है, उस जीव को आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसे तैयार करते हैं उसकी बलि देने के लिए, तब बर्बादी नहीं होती? जो आपको ये पटाखों से ही बर्बादी हो रही है। पटाखों में किस जीव को मारा जा रहा है? पटाखे एक आराम से, प्यार से, हंसी खुशी का संकेत देते हैं। जब आप जेल से बाहर आए थे और आपके कार्यकर्ताओं ने पटाखे आपके आसपास छोड़े थे, तब आपको नहीं लगा कि पॉल्यूशन हो रहा है? जब आपके नेता भाई बंधु इधर उधर पटाखे छोड़ते हैं, खुशी मनाते हैं, तब आपको नहीं लगा पॉल्यूशन हो रहा है? केवल और केवल जब हिंदुओं का त्योहार आता है और जो हिंदुओं का आस्था का इतना बड़ा पर्व है ये, उसी पर आपको लगा कि पटाखे जलाने से पॉल्यूशन बढ़ेगा। आपको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, जब वो यमुना नदी में डुबकी लगाने गए तो इतने बीमार पड़ गए कि उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। इसी पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। वो कह रहे हैं कि चलिए पटाखों पर आपने ये कहकर बैन लगा दिया कि पटाखों से पोल्यूशन होता है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमें 1 साल का वक्त दे दीजिए, हम यमुना को साफ़ कर देंगे, फिर दूसरी बार आते हैं, फिर कहते हैं 6 महीने का वक्त दे दीजिए, हम यमुना को साफ़ कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक फुलझड़ी, एक पटाखे से क्या यमुना पर कोई असर पड़ता है? यमुना का जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्या वो पोल्यूशन भी पटाखों से हो रहा है क्या? देखिए, वो जो पर्व है, जो हमारा छठ पूजा का पर्व है, वो भी हमारा हिंदुओं का एक तरीके का पर्व है। और केजरीवाल जी का तो एक ही रोना है कि किसी ना किसी तरह हिंदुओं के जो पर्व है, हिंदू की आस्था का जो पर्व है, उसे कहीं ना कहीं रोकना। पहले सभी लोग हंसी खुशी जाते थे यमुना नदी पे, जो यमुना मैया के नाम से जानी जाती है। यमुना मैया पे अपने छठी का जो पर्व है, छठ पूजा का जो पर्व है, उसे मनाने। लेकिन जब से ये केजरीवाल जी आए हैं, इन्होंने कहा यमुना नदी को साफ कर दूंगा, साफ कर दूंगा। आज उनका कार्यकाल समाप्त होने के लिए आ रहा है, लेकिन यमुना नदी साफ नहीं हुई। तो इससे हम और क्या समझ सकते हैं कि आप जब हमारी छठी मैया का पर्व आता है तब आप यमुना नदी साफ नहीं करते। उसमें अब आपके कौन से पटाखे जल रहे हैं जो यमुना नदी इतनी गंदी हो रही है? आपने किस हिसाब से सोच के ये कहा कि भाई मैं यमुना नदी को बिल्कुल साफ कर दूंगा, आप उसमें डुबकी लगा सकते हैं? और जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने सोचा भाई यमुना नदी साफ हो गई होगी, चलो डुबकी मार के आते हैं। तो डुबकी से उन्हें पता चला कि वो बीमार ही पड़ गई। क्यों? क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। वो जो पर्व हिंदुओं के होंगे उन्हें कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करते रहते हैं निरंतर। आपको लगता है कि चुनाव भी आने वाले, हर चुनाव में जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसमें जनता की नाराज़गी है, और जनता इस चुनाव में, क्या आपको लगता है कि भाजपा की तरफ रुख करेगी? 2025 का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इस तरीके के जो भी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, चाहे वो दिवाली पर पटाखे बैन करने की बात हो, होली पर ज्ञान देना हो कि भाई पानी की बर्बादी ना करें, इस पर हिंदुओं की आस्था के साथ जो चीज़ें सामने देखने को मिल रही है, उसमें क्या आपको लगता है कि जनता इस पूरी राजनीति में चुनाव में जवाब देगी? बिल्कुल सही कहा, जनता पूरी राजनीति में चुनाव के समय जवाब देगी केजरीवाल जी को, क्योंकि जनता जान चुकी है
कि केजरीवाल का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, हिंदुओं के जो त्योहार हैं, उनके उत्सव हैं, उनको ना मनाने दिया जाए। चलिए, मुनीश डेढ़ा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है वार्ड नंबर 193 से, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब भी कोई हिंदुओं का त्यौहार आता है तो उस त्यौहार में भेदभाव की राजनीति के साथ जनता के बीच वो दृश्य दिखाते हैं जैसा अभी देखने को मिला। दिवाली धूमधाम से मना रहे लोगों को बीच में पटाखों पर बैन लगा दिया गया, और वहीं जब होली आती है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होली पर पानी की बर्बादी ना करो। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ईद का, बकरा ईद का त्यौहार आता है तो उस पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बकरा ईद भी इसी भारत में मनाई जाती है और लाखों रुपए के जो बकरे होते हैं उनको खरीद कर उनकी कुर्बानी की जाती है, उससे भी जो पॉल्यूशन होता है, लेकिन उस पॉल्यूशन पर अरविंद केजरीवाल या फिर विपक्ष के नेता आखिर चुप क्यों रहते हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।